ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है वो एसी थ्रू कैपेसिटर और चेक द बिहेवियर ऑफ एसी थ्रू कैपेसिटर। ठीक है, और इसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि आपके पास एक कैपेसिटर हमने लिया हुआ है जिसकी कैपेसिटेंस जो वो सी है, और उसको किसी एसी सोर्स के साथ हमने क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। इज़ इट क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास जो कैपेसिटर के लिए जो फंडामेंटल इक्वेशन हम डिस्कस कर चुके हैं वो है आपके पास Q इक्वल्स टू सी वी। अब हमारे पास जो एसी सोर्स है, एसी सोर्स आपको जो है वो जो आउटपुट देता है वो क्या देता है, वो आपके पास पोटेंशियल जो देते हैं वो V इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा के इक्वल, और V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो पोटेंशियल जो हमें एसी सोर्स से मिल रही है, ये पोटेंशियल मिल रही है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आपके पास इक्वेशन 1 में इस V की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। नाउ पुट above इक्वेशन इन 1, और बस वो इक्वेशन आ जाएगी Q इक्वल्स टू सी इंटू वी नॉट साइन थीटा। राइट, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो Q की ये वैल्यू आ गई है, और Q इक्वल्स टू सी वी नॉट साइन थीटा। ठीक है, अब ये तो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है कि ये जो है वी नॉट साइन थीटा की इक्वल होती है। हमारे पास करंट की वैल्यू जो है वो नहीं है, तो करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी नो दैट I इक्वल्स टू रेट ऑफ करंट। ठीक है, और इसको हम मैथमेटिक्स में जो डेल है, डेल को मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी के साथ, और इसको हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। बात समझ आ रही है कि आपके पास कोई कंडक्टर है, उसमें से करंट की कंडक्शन हो रही है, सारी चार्जेस की कंडक्शन हो रही है पर यूनिट टाइम, तो उसको हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन की यहाँ पे लिख दूँ डेल क्यू डिवाइड बाई डेल टी इक्वल्स टू डेल बाय डेल टी ऑफ सी वी नॉट साइन थीटा। राइट, अब यहाँ पे हमारे पास ये डेल बाई डी टी का जो है वो डेरिवेटिव का ऑपरेटर है। ये आपके पास क्या है, ये डेरिवेटिव का ऑपरेटर है। और ये हमारे पास एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। बात समझ आ रही है? अब जिसको हम यहाँ पे फिजिक्स में जो है वो एज ए डेल के जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इक्वेशन जो एबो इक्वेशन है वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल हो जाएगी, आई इक्वल्स टू del q divided by del t. So we can write as I equals to del by del t of सी वी नॉट साइन थीटा। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे जो चीज़ कांस्टेंट होती है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो चीज़ कांस्टेंट होती है या जो है वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसके ऊपर आपके पास कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखिए तो आपके पास जो सी और वी नॉट है, ये दोनों चीज़ें जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। सो व्हाट वी कैन से दैट कि आपके पास जो सी और वी नॉट है ये डी बाई डी टी के ऑपरेटर से बाहर आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएशंस आ रही है वो विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन ओरिएंटेशन क्या आ रही है। आपके माइंड में जो है वो जनरेटर वाला कंसेप्ट होना चाहिए कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कॉइल की जो है वो रोटेशन होती है फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे आपके पास बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, जस्ट जो है वो ओरिएंटेशन हो रही है। किस चीज़ की ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, आपके पास जो कॉइल आपने कनेक्ट किया हुआ है एसी जनरेटर में, जो हमने कंस्ट्रक्शन में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हमारे पास जो डेरिवेटिव ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं साइन के ऊपर, डी बाई डी टी ऑफ साइन थीटा, ये हमारे पास इक्वल होता है कॉस थीटा की इक्वल। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पे एबो इक्वेशन में मैं इसको लिखता हूँ आई इक्वल्स टू सी वी नॉट इंटू कॉस थीटा। बात समझ आ रही है? अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है एक करंट के लिए।
इज इट क्लियर? अब लेट्स सपोज यहाँ पे अगर करंट आई की वैल्यू जो है वो आई और वी, ये दोनों चीज़ें हम इंस्टेंटेनियस के लिए यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए यूज़ करें? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ को डिफाइन करने के लिए। और जो आई नॉट है और वी नॉट हम मैक्सिमम और पीक वैल्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर? अब लेट्स सपोज ये दो चीज़ें तो हमारे पास कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, वी नॉट भी आपके पास जो है वो कांस्टेंट, क्योंकि वी नॉट जो है वो पीक वैल्यू है, वो हमेशा आपकी जो है वो कांस्टेंट होगी, +1 -1 की जो है वो इक्वल होगी। अब यहाँ पे अगर मैंने आई को आई नॉट करना है, आई को हमने क्या करना है, पीक वैल्यू उसकी लेनी है, तो ये दो चीज़ें जो कांस्टेंट है मैं इसमें चेंज नहीं कर सकता। मैं क्या करूँगा, हमारे पास जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन शुड भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। इज इट क्लियर? अब एंगल थीटा जो है वो कॉस के साथ जब हम कॉस ऑपरेटर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो एंगल थीटा जो है वो जब ज़ीरो की इक्वल होता है तब कॉस ज़ीरो की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 की इक्वल होती है। क्योंकि हमने क्या करना है, हमने मैक्सिमम वैल्यू जो है पुट करनी है, और कॉस ज़ीरो की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आती है और वो 1 की इक्वल होती है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं पुट कर लूँ आई इक्वल्स टू सी वी नॉट कॉस ऑफ ज़ीरो, तो इट मीन्स कि आपके पास ये क्या हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा सी वी नॉट इंटू 1, और आई नॉट विल बी गेट्स इक्वल टू सी वी नॉट। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको इक्वेशन ए का नाम दे रहा हूँ। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे जो सी वी नॉट है वो किस चीज़ की इक्वल आ गया है, वो आपकी जो है वो आई नॉट की इक्वल आ गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन ए है, इक्वेशन ए बिकम्स आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ऑफ थीटा के। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे अगर आप देखें v को, अगर आप देखें तो v के साथ जो है वो साइन थीटा आ रहा है, v के साथ क्या चीज़ आ रही है, साइन थीटा आ रहा है। और कॉस करंट के साथ जो है वो क्या चीज़ आ रही है, करंट के साथ जो है वो कॉस थीटा आ रही है। अब लेट सपोज अगर यहाँ पे मैं जो है वो एंगल थीटा के रिस्पेक्ट इसमें जो है वो वेरिएशन करूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे जब एंगल थीटा ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं करंट को ले रहा हूँ आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस थीटा, और पोटेंशियल जो है वो वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा। मैं यहाँ पे जो है वो ज़ीरो पुट कर रहा हूँ, उसके बाद 90 पुट करूँगा, उसके बाद हमने 180 पुट करने हैं, उसके बाद 270 पुट करने, उसके बाद जो है वो हमने 360 पुट करने। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं कॉस ज़ीरो पुट करता हूँ तो कॉस ज़ीरो जो है वो क्या होता है, 1 की इक्वल, तो ये आपके पास आई नॉट की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं साइन ज़ीरो पुट करता हूँ तो साइन ज़ीरो ज़ीरो की इक्वल होता है। बात समझ आ रही है? इस तरह आपके पास जो कॉस 90 है वो ज़ीरो के इक्वल होगा, तो इट मीन्स आई इक्वल्स टू ज़ीरो, और साइन 90 जो है वो आपके पास किस चीज़ की इक्वल होता है, 1 के, तो ये आपके पास वी नॉट की इक्वल हो जाएगी। बात समझ आ रही है? इससे अगर मैं कॉस 180 पुट करता हूँ तो कॉस 180 -1 की इक्वल है, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आएगी आई नॉट माइनस, जबकि यहाँ पे साइन 180 की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो की इक्वल होती है, तो ये जो है वो पोटेंशियल फिर ज़ीरो हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं 270 पुट करता हूँ तो कॉस 270 जो है वो ज़ीरो की इक्वल होता है, और जो आपके पास वी साइन नॉट साइन थीटा है वो साइन 270 जो है वो -1 की इक्वल होगा, तो ये जो है वो माइनस वी नॉट की इक्वल आ जाएगी वैल्यू। इससे अगर मैं 360 पुट करता हूँ तो ये वैल्यू जो है आपके पास क्या होगी, कॉस 360 की वैल्यू जो है वो दोबारा से 1 की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो आई नॉट की इक्वल हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है वो आपके पास ज़ीरो की इक्वल हो जाएगी। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे आप देखिए कॉइल ए की है, एसी सोर्स है, उसमें आपके पास अगर जो है वो, इसमें अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो ओरिएंटेशन पर आपके पास एसी जनरेटर के अंदर जो कॉइल लगा हुआ है वो अगर ज़ीरो है, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो हो रही है। इज इट क्लियर? उसके बाद यहाँ पे 90 पे ज़ीरो और यहाँ पे मैक्सिमम। तो यहाँ पे अगर हम इनके दरमियान में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन दोनों की किस तरह होगी, वो इस तरह होगी। यहाँ पे आप देखिए पहली वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, पहली वैल्यू करंट की मैक्सिमम आ रही है।
ठीक है। हम जो है वो कहाँ से शुरू करते हैं, पोटेंशियल से। तो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे 0 है। ये जो है वो आपके पास पोटेंशियल, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास करंट, इन दोनों के दरमियान में हम जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो क्या ले रहे हैं, इसमें फ्लक्चुएशन चेक कर रहे हैं। अब जिस पॉइंट पे ओरिएंटेशन 0 है तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, जबकि पोटेंशियल जो है वो क्या है, वो 0 है। तो हमारे पास ग्राफ जो है वो इस तरह बनेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे रेड डॉट से पोटेंशियल को डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, जो सर्कुलर में जो है वो लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आपके पास पोटेंशियल जो है वो ग्राफ यूँ आएगा। लेट्स सपोज एक जो है वो ग्राफ करंट के लिए ये ग्राफ है। मैं पहले करंट के लिए ग्राफ जो है वो ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके पास जो सर ये पोटेंशियल के लिए ग्राफ है, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। तो ये जो है वो यहाँ पे 0 पे है। ठीक है, कॉस साइन 0 0 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो 90 पे जो है वो वी नॉट आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो 180 पे फिर 0 हो रहा है। यहाँ पे 270 पे जो है वो -1 हो रहा है। यहाँ पे ये जो वैल्यू 0 हो रही है। उसके बाद अगर हम जो है वो ग्राफ ड्रा करें करंट के लिए, तो करंट का ग्राफ जो है वो किस तरह होगा। करंट का ग्राफ जो है वो आपके पास 0 पे क्या है, मैक्सिमम है। करंट का ग्राफ जो है वो 0 पे क्या है, मैक्सिमम है। तो उसका ग्राफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। बात समझ आ रही है कि ये जो चीज़ देखें, ये जो ब्लू से मैं जो है वो डिफाइन कर रहा हूँ। तो जिस पॉइंट पे आपके पास जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 0 हो रही है, उसी पॉइंट पे करंट की वैल्यू जो है वो क्या है, वो मैक्सिमम आ रही है। उसके बाद करंट की वैल्यू जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू पीक पे जा रही है। ठीक है, ये जो है वो वी नॉट हो रही है। इज इट क्लियर। तो करंट जो है वो 0 हो रहा है। करंट कहाँ पे आ रहा है, करंट जो है वो यहाँ पे आ रहा है। बात समझ आ रही है। उसके बाद 180 पे जब देखें तो 180 पे जो है वो करंट माइनस की तरफ जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है। जबकि 180 पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो वो जो है वो कहाँ पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रजिस्टर का ग्राफ था वो सेम आ रहा था। ठीक है, ये रजिस्टर का ग्राफ था और उसको हमने क्या कहा था कि ये जो है आपके पास ये दोनों चीज़ें इन फेज आ रही हैं। इज इट क्लियर। जबकि यहाँ पे कैपेसिटर की केस में जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो रही है, वहाँ पे करंट की वैल्यू जो है वो पीक पे हो रही है। सो व्हाट डज इट मीन कि ये दोनों चीज़ें यहाँ पे कैपेसिटर के केस में क्या है, ये आउट ऑफ फेज है। आई नॉट एंड वी नॉट, ये दोनों क्या है, ये दोनों आउट ऑफ फेज है। आउट ऑफ फेज का मतलब क्या, आउट ऑफ फेज का मतलब ये है कि कैपेसिटर के क्रॉस जो है वो पहले जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है। इज़ इट क्लियर। अब यहाँ पे इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस में हम इसको जो है वो स्टडी करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कैपेसिटर में क्या होता है, बेसिकली हम चार्जेस को स्टोर करते हैं। चार्जेस स्टोर होंगे तो वहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी सो व्हाट वी कैन से दैट कि वहाँ पे आपका जो है वो पोटेंशियल डेवलप होगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का हम रिलेशन जो है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास E इक्वल्स टू माइनस डेल वी डिवाइड बाई डेल डी के इक्वल। बात समझ आ रही है कि पहले करंट आ रही है। ठीक है, पहले जो है वो जिस तरह आप मोबाइल को क्या करते हो, आप मोबाइल की बैटरी जब 0 हो जाती है तो उसको आप चार्जिंग पे लगाते हो, वहाँ पे पहले कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और थोड़ी देर के बाद जब क्या होता है, जब आपकी बैटरी जब वो 100% चार्ज हो जाती है तो फिर वहाँ पे कंडक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है। इज इट क्लियर। तो करंट जो है वो पहले आ रही है, कंडक्शन पहले होगी और पोटेंशियल बाद में डेवलप होनी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हम आउट ऑफ फेज कहते हैं। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे इसके अक्रॉस हमने जो है वो पावर डिसिपेशन को डिस्कस करना है। पावर डिसिपेशन के लिए हम वही इक्वेशन यूज़ करेंगे जो हम रेजिस्टर के केस में जब वो डिफाइन कर चुके हैं। हमारे पास जो पावर होती है वो P इक्वल्स टू वी आई के इक्वल होती है। यहाँ पे हम एवरेज पावर लेते हैं, तो हमारे पास एवरेज पावर के लिए हम इसके लिए इसके साथ ये जो है वो साइन लगाते हैं। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में हमने V और I की वैल्यूज़ को पुट करना है। हमारे पास जो पावर एवरेज है उसकी वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल की वैल्यू V नॉट साइन थीटा
और करंट की वैल्यू आई नॉट कॉस थीटा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो एवरेज पावर है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो कांस्टेंट या फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं उनके ऊपर आपका कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर अप्लाई नहीं होगा। तो इट मीन्स हम यहाँ पे वी नॉट और आई नॉट को जो है वो बाहर लिख लेंगे और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो साइन एंड कॉस की एवरेज वैल्यू होती है वो होती है आपके पास ज़ीरो के इक्वल। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप ज़ीरो पुट करते हो, ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो पुट कर लो तो साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, कॉस ज़ीरो वन हो जाएगा, वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल, तो इट मीन उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ रही है। आप 90 पुट करो तो साइन 91 होगा, कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा, तो वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे वी कैन राइट एज कि हमारे पास जो पावर डिसिपेशन है वी नॉट आई नॉट इंटू ज़ीरो, और पावर डिसिपेशन अक्रॉस कैपेसिटर वो ज़ीरो की इक्वल होती है। कैसे ज़ीरो की इक्वल होगी? क्योंकि कैपेसिटर जो है वो आपके पास जो है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहा है। लेट्स सपोज आपके पास कोई बैटरी है, उसको जो है वो आप क्या करते हो, आप 4 घंटे के लिए चार्ज करते हो। ठीक है, नॉर्मल अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप यूटिलाइज़ करते हो तो फिर क्या होता है कि 4 घंटे का आपका जो है वो बिल आता है। लेकिन अगर आप जो है वो एक बैटरी को चार्ज करते हो 4 घंटे तक, उसके बाद जो है वो आप वापडा को ऑफ कर लो, उसके बाद आप बैटरी को यूटिलाइज़ कर लो, तो वो जिस 4 घंटे में आपकी बैटरी यूटिलाइज़ होगी उसमें आपका कोई बिल जो है वो नहीं आएगा। सो व्हाट वी कैन से दैट कि आपके पास जो कैपेसिटर है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। जबकि रजिस्टर क्या होता है, बटन ऑन करते हो, बल्ब, पंखा, एसी, ये सारी चीज़ें वो क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है। ठीक है, और जब आप बटन ऑफ करते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें ऑफ हो जाती है। उस केस में पावर डिसिपेशन मैक्सिमम है। ठीक है, जबकि आपके पास जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के क्रॉस जो पावर डिसिपेशन होती है वो ज़ीरो के इक्वल होती है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे हमारे पास जो एक आइडेंटिटी है, मैथमेटिकल आइडेंटिटी हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हो। इसमें जब हम क्या करते हैं कि हमारे पास कॉस थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन थीटा प्लस पाई बाई टू, राइट। अब लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको जो है इसके ऊपर अप्लाई कर लूँ कि देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को ओपन करता हूँ तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी और आ जाती है, साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और तो ये जब आपके पास क्या होता है, साइन अल्फा, पहले का कॉस साइन, दूसरे का कॉस, प्लस पहले का कॉस, दूसरे का आपने क्या लेने, साइन लेने। अब लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे पुट कर लूँ साइन थीटा प्लस पाई बाई टू, तो आपके पास क्या होगा, साइन थीटा कॉस पाई बाई टू प्लस कॉस पाई बाई टू साइन थीटा आ जाएगी। सॉरी, ये इक्वेशन जो हमारे पास क्या आएगी, पहले का साइन साइन थीटा कॉस पाई बाई टू प्लस पहले का कॉस, दूसरे का साइन। ठीक है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब यहाँ पे कॉस पाई पाई जो है 180 के इक्वल होता है, पाई बाई टू होगा तो ये 90 के इक्वल हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन से कि ये चीज़ है हमारे पास क्या हो जाएगी, ये जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं पुट कर लूँ तो साइन 90 जो है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा प्लस पाई बाई टू किस चीज़ की इक्वल आ रहा है, कॉस थीटा के। इज इट क्लियर? तो अगर मैं करंट की इक्वेशन में इसको पुट कर लूँ तो करंट की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो किस चीज़ की इक्वल आ रही है, आई इक्वल्स टू आई नॉट cos theta, or we can write as I equals to I naught into sine of theta plus पाई बाई टू। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो अगर आप वैल्यूज़ पुट करते हो ज़ीरो की, वहाँ पे पोटेंशियल के साथ जो है वो जस्ट
क्या चीज़ आ रही है, तो वहाँ पे पोटेंशियल के साथ जो है वो साइन थीटा आ रहा है। पोटेंशियल आपका जो आ रहा है वो V इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा के इक्वल है, ठीक है। जबकि करंट के साथ जो है वो क्या है, वो साइन का थीटा के साथ जो है वो पाई/2 ऐड हो रहा है। इज़ इट क्लियर। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि आपके पास जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के क्रॉस जब आप एसी का बिहेवियर चेक करते हो तो कैपेसिटर के क्रॉस जो है वो करंट और पोटेंशियल की वैल्यूज़ दोनों जो है वो क्या होती है, वो आउट ऑफ फेज़ होती है। आउट ऑफ फेज़ का क्या मतलब, क्या मतलब होगा कि जिस पॉइंट पे आपके पास करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो रही है, उसी ओरिएंटेशन पे या उसी एंगल थीटा पे आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो रही है। और जहाँ पे आपके पास करंट की वैल्यू ज़ीरो हो रही है, उसी पॉइंट पे आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, वो पीक पे जा रही है। सो ये हमारे पास आज का टॉपिक है। और दूसरी बात ये कि जो आपके पास कैपेसिटर है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वो स्टोर करता है। सो व्हाट वी कैन से दैट कि आपके कैपेसिटर के क्रॉस जो पावर डिसिपेशन होती है वो ज़ीरो की इक्वल होती है। पावर डिसिपेशन अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल्स टू ज़ीरो। इज इट क्लियर। तो ये जो कैलकुलेशन मैंने लास्ट में की है, ये आप यहाँ पे जब वो इसके साथ कर सकते हो, जहाँ पे आपने करंट की जो है वो आई नॉट की आई की वैल्यू कैलकुलेट की है, आई इक्वल्स टू सी वी नॉट कॉस थीटा। और इसके बाद हमने कैलकुलेट किया आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस थीटा। सो व्हाट वी कैन से, इसको मैं लिख सकता हूँ आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन इंटू थीटा प्लस पाई/2। इज इट क्लियर। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक, उम्मीद है जो है वो आपको समझ आ गई होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।